उनके लिए पाकिस्तान इंडिया का मैच को रोक दिया, जहां पाकिस्तान को इतना बड़ा फायदा होता है, क्रिकेट का इकोसिस्टम मिलता है, उनके लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया। आज वो ये कह रहे हैं कि भाई हम जो इस वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं ना, इसके पीछे चेयरमैन मोहसिन नकवी है। देखो इवन तो हमें भी सबको पता है कि जो बांग्लादेश है वो पहले से डिसीजन लेकर बैठा हुआ था कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया नहीं जाएंगे। मोहसिन नकवी ने या पीसीबी ने सिर्फ उनका आईसीसी मीटिंग में साथ दिया था। कौन है? भारत है, जय शाह है, और भारतीय बोर्ड कौन है? जय शाह है, अमित शाह, उनके अब्बा नरेंद्र मोदी। तो वो दरमियान में क्यों नहीं पड़े? वो उन्होंने क्यों नहीं हमारी कोई, हमने अपनी डिमांड्स रखी और क्यों नहीं मनवाई गई? और फिर मैडम शेख, बांग्लादेशी बोर्ड के सदर को आना पड़ा। पता है क्यों आना पड़ा? इसलिए कि भाई आप क्या कर रहे हैं? भारत ने सितंबर में हमारे पास आना है, सीरीज खेलने आना है, हमारे साथ क्या होगा? वक़्फ़ वसूली लिया तो बांग्लादेश को आपने बड़ा तीर मारा। वो तो उन्होंने करना ही था भाई, उनका नुकसान हो रहा था। आपको जय शाह तक ने फोन ना किया, आपकी कोई एक डिमांड ना मानी गई, और आज उल्टा आप मजाक बने हुए हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी ना, वो बीसीसीआई को मनाने में आएगी, आईसीसी के, कि आप बांग्लादेश का टूर करें। असम के इलेक्शंस हैं, एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है, बीजेपी आ रहा था कि अगर बीजेपी की हुकूमत एक्सट्रीमिज्म, और उसके बाद आपको पता ही उनकी आइडियोलॉजी क्या है, एंड देन सेकेंडली जिस मुस्तफिजुर रहमान के साथ गवर्नमेंट के कहने पे बीसीसीआई ने कंपेल किया एक प्राइवेट फ्रेंचाइज को कि इसको निकाल दो, उसको निकालने से मिस हैंडल हुआ, उसको निकालने से मसला शुरू हुआ। सिकू भाई, ये इवेंट निकलने के बाद, ये काम होने के बाद कि जी पाक इंडिया मैच, जो भी स्पॉन्सर्स थे, जितने भी एडवर्टाइजर्स थे, उनका जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट था वो पूरा होने के बाद आपको लगता है ये पॉलिटिक्स के अंदर, जो क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट है, इसका रिवर्सल होगा, या फिर भारत की तरफ से और ज्यादा पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ एक प्रॉपर पॉलिटिक्स हो रही होगी? नहीं देखिए, वो अब तो ये साबित हो गया कि पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकती क्रिकेट। भैया यूटर्न कुछ इस तरीके से आ रहा है कि तो अशरफ उल हक, स्पोर्ट्स मिनिस्टर वाले अमीन उल हक को बोल रहे हैं कि मसला सॉल्व करवाओ। अगर आपने मसला सॉल्व नहीं करवाया और सितंबर 2026 में इंडिया हमसे सीरीज खेलने नहीं आई, तो बांग्लादेश क्रिकेट 5 से 10 साल पीछे चली जाएगी। एक सीरीज से 5 से 10 साल पीछे चली जाएगी। बांग्लादेश के मैचेस में मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आपका बिजनेस होता है, या आपको मतलब इश्तिहार आते हैं, एक एक मैच की बात हम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको हटाते क्यों नहीं है कि इंडियंस हैं पाकिस्तान में खेलें, पाकिस्तान जो इंडिया में खेले, बांग्लादेश में खेलें और पैसा जनरेट करें, देयर इज लॉट ऑफ मनी। हुई वो ये कह रहे, हमें तो पता ही नहीं था इतना पैसा इन्वॉल्व है, आम आदमी को तो नहीं अंदाज़ा था कि इतना पैसा हो रहा है। तो ये आगे इस मसले को हल क्यों नहीं कर लिया गया एक ही दफ़ा? इसको आईसीसी को कि भाई साहब ये बायलैटरल सीरीज शुरू करें, खेलना शुरू करें। इंडियंस चैनल को या उनके पास पैसा है, वो जनरेट करना चाहते हैं तो सबके लिए जनरेट करें। आप फिर नहीं खेलना तो फिर दुबई में, श्रीलंका में क्या खेलना, खेलना तो फिर अपने मुल्कों में खेलना। काम तो उनका था ना, तो वो आज वो ना कहते कि यू टर्न हमने लिया है, आज वो ना कहते कि ये सारा स्क्रिप्टेड है, आज वो ना कहे, हम पे हंस ना रहे होते कि ये क्या पाकिस्तान है यार, कि कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के कहीं निकल जाता है, कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के वापस आ जाता है। इसका कोई अपना नजरिया, कोई अपना असूल, कोई अपना पाकिस्तान फर्स्ट वाली बात है। तो जय शाह को आना चाहिए था, ये रखना चाहिए था। और फिर तो इसमें हासिल वसूल पाकिस्तान को क्या हुआ? पाकिस्तान की कीमत पर बांग्लादेश को क्यों हासिल वसूल हुआ? हमें क्यों नहीं हुआ? हम क्यों हर जगह मजबूत अफगानिस्तान तो मजबूत बांग्लादेश, मजबूत पाकिस्तान क्यों नहीं भाई? ये मैं नहीं कह रहा, ये बांग्लादेश का खुद का फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ क्रिकेट बोर्ड कह रहा है। क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट के जो फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं सैयद अमीन उल हक, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी रहे हैं, इनका क्रिकेट का हिस्सा भी रहे हैं, उन्होंने कल मोहसिन नकवी को कैटेगोरिकली ब्लेम किया है कि मोहसिन नकवी इज द वन जिन्होंने परसुएड किया था कि बांग्लादेश ये स्टेप उठा ले। हालांकि वो नजरुल इस्लाम की स्टेटमेंट 4 जनवरी से ही हमने देखना शुरू कर दी थी। में इस खित्ते के लोगों को चाहिए एक यूनाइट हो जाए। मैं नकवी साहब से बोलूंगा, आप कोशिश करें इनको यूनाइट करें और एक स्टैंड बनाएं, ताकि अगली दफा किसी और के साथ ना हो, तो फिर सब मिलकर एक साथ लड़ें। ये गोरे तो आपको साथ नहीं देंगे, अभी राशिद ने बता दिया कि उनको कितने फाइनेंशियल फायदा है। मगर मेरा ये सवाल है कि श्रीलंका ने और दूसरे लोग जिन्होंने फोन किया था नकवी साहब को कि यार मान जाए, उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं वोट दिया? गलत बात को गलत कहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वहां पर यह किया कि जब बांग्लादेश खड़ा था और उनका फैसला होना था, तो वहां पर अगर आप देखो तो मोहसिन नकवी वहां पर खड़े हो गए थे कि जी हम बांग्लादेश का साथ देंगे, जो बांग्लादेश कह रहा है हम इनके साथ खड़े गए। ये उन्होंने सिर्फ किया था। बाद में अल्टीमेट
फैसला करना वर्ल्ड कप में जाना ना जाना ये बांग्लादेश का सोलो फैसला था, बांग्लादेश का अपना फैसला था। देखिए कल हमने आपको रिपोर्ट किया था और कल बताया था कि जो अमीनुल हक हैं, जो इनके न्यूली अपॉइंटेड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे से ताल्लुकात चाहेंगे। आज उन्होंने डायरेक्ट उन्होंने आपको पता है जो इंडियन एम्बेसी है वहां पे राब्ता किया और वहां उन्होंने बोला कि आप हमारे जो गवर्नमेंट लेवल पे और बीसीसीआई के साथ जो ताल्लुकात है वो हमारे बहाल करें, क्योंकि इंडिया और जो बांग्लादेश की सीरीज है वो हम चाहते हैं कि हो और इंडियन टीम यहां पर खेलें और हम भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। चलो वो तो उनके फाइनेंशियल हैं और हमें लग रहा था कि वो उस तरफ जाएंगे। फिर अगर आप देखो तो जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने साफ साफ बोला है, उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश को पूछ किया कि ठीक है, परसू किया कि आप ठीक है पाकिस्तान इंडिया आप जो है वो इंडिया मत जाइए और आप बाइकआउट कर दीजिए। फिर पाकिस्तान ने यह जरूर किया, उनके लिए पाकिस्तान कर सकता था कि पाकिस्तान ने थ्रेट किया, पाकिस्तान ने आईसीसी को, बीसीसीआई को, कि अगर बांग्लादेश बेशक वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहा लेकिन आप इन पे कोई सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, फ्यूचर में इनके लिए जो आईसीसी इवेंट है वो इनको आप दोगे और इन पर जो इस वर्ल्ड कप में ना भी खेलेंगे फिर भी आप इनको पैसे दोगे। तो वो आईसीसी के सामने पीसीबी ने स्टैंड लिया और उनको वो राइट दिलवा दिया और पीसीबी कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से ऐसा बयान आना, उनके फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी कहा कि भाई मोहसिन नकवी की वजह से बांग्लादेश पुल आउट करके वर्ल्ड कप में। देखो हम तो यहां बैठ के, मैं तो ऑन रिकॉर्ड बार बार बैठ के बात कर रहा था कि ठीक है आप अपनी बात मनवाओ लेकिन एट देन आपको वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना चाहिए। इवन उससे पाकिस्तानी फैंस भी कह रहे थे देखो जी बांग्लादेश ने कितना स्टैंड ले लिया, तुम लोगों में स्टैंड लेने की ताकत नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। अब आप देख लो भाई, छोड़ो पछताने की बात हो, अब आपको देखो किस तरह से जाके पाकिस्तान ने बल्कि उनके लिए खड़ा हो गया। अब आप मुझे इमेजिन कीजिए वो इंडिया से कि अगर आप इंडिया वाला मैच छोड़ देते और वर्ल्ड कप आपका लग जाता, वर्ल्ड कप में आप आगे ही ना जा पाते, दुनिया के बोर्ड आपको मुखालफिन में आ जाते, आपने इतनी बड़ी दुश्मनी भी ले ली, आपको क्या मिला? आपको क्या मिलता? बांग्लादेश का तो आज ताल्लुकात ठीक हो जाते, अभी तो वर्ल्ड कप खत्म भी नहीं हुआ। बांग्लादेश जो है वो इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज की बात कर रहा है, आप तो बगैर इंडिया के बायलैटरल सीरीज के सर्वाइव कर रहे हो भाई, अपने पीएसएल के ऊपर और आईसीसी इवेंट्स पे आप डिपेंड करके आप चल रहे हो। तो अगर आप इतना बड़ा डिसीजन लेके आप चले जाते, बांग्लादेश तो अगले दिन यू-टर्न लेके वापस चला जाता और पाकिस्तान वाहिद है जो इंडिया से बायलैटरल सीरीज ना खेल के भी चल रहा है। बांग्लादेश तो हमेशा हर साइकिल में उसको इंडिया के साथ सीरीज मिलती है, प्रॉपर मिलती है, वो खुद भी इंडिया जाती है, इंडिया भी उनके आती है, वो तो प्रॉपर पैसा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। आपको ये बात भी बता रहा हूं कि पाकिस्तान का तो अभी मसला हुआ है ना, बांग्लादेश शुरू से इंडिया के साथ ही खड़ा है, वो तो अभी आगे पाकिस्तान से जब से शेख हसीना की हुकूमत हटी है तो पाकिस्तान के कोई रिलेशन बेहतर हुए, अदरवाइज बांग्लादेश शुरू से इंडिया के साथ खड़ा हुआ। और उन्होंने ऑलरेडी बोला कि भाई हमारे डिप्लोमेटिक सीन थे जिसकी वजह से हमने डिसीजन लिया था और हम इंडिया नहीं जा रहे थे, इलेक्शन भी खत्म हो गया तो अब कोई ऐसी भी चीज नजर नहीं आ रही कि अब ताल्लुकात ना बनाए जाएं। और इसमें दो तीन चीजें हैं रऊफ भाई। एक तो क्विकली मैं आपको ये बताऊं कि 70% जो रेवेन्यू आता है ना ब्रॉडकास्ट से, वो आता है इंडिया से, और जितने भी पेरेंट ब्रॉडकास्टर्स हैं, राइट ओनर्स हैं, वो हैं इंडिया के। और इंडिया की मार्केट इतनी डीप है कि बजाय कि 7 कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है जिससे पहले होता था, इंडिया हमारे साथ एशिया में होता था, अब 8 कॉन्टिनेंट्स कर दिए गए ब्रॉडकास्ट के आउटले में और इंडिया के अलग कॉन्टिनेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो आप बात कर रहे हैं ना उसमें यह कि 78% जो टोटल 600 मिलियन में से बनता है ना वो इंडिया की मार्केट से जनरेट। देखो मैचेस होंगे तो मार्केट जनरेट करेगी ना, उसी तरफ आ रहा हूँ मैं आपको। अब है क्या कि वो जो इनका हुआ है कि ये इन्होंने पावर अब्यूज शुरू कर दिया, अपना फाइनेंशियल मसल अब्यूज करना शुरू कर दिया और आईसीसी को अपना डोरमैट बना लिया, अपना एक ऑफिस बना लिया और ये टेक्निकली जो है वो हॉस्टेज है वर्ल्ड क्रिकेट इंडिया के हाथों, बीसीसीआई के। अभी जो आप बात कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है आईसीसी का, वो बायलैटरल सीरीज में उनका कोई से नहीं है, वो उनके एम्बिट में नहीं आती, ये दोनों बोर्ड्स को डिसाइड करना है और बोर्ड्स हुकूमतों की तरफ देखते हैं। और इंडिया की जो आजकल हुकूमत है वो आपके सामने है कि वो क्या करेगी, वो कभी मानेंगे बायलैटरल सीरीज, नंबर 1। नंबर 2, ऑटोमेटिकली अगर कोई प्रेशराइज कर सकता है उनको, वो अब जब से ये ड्रीम 11 खत्म हुआ है 750 मिलियन का एक उनका जो है स्पोर्ट्स चैनल है वो खत्म हुआ है, वो कह सकते हैं कि भाईजान क्योंकि 4 टाइम्स रेवेन्यू बनता है इंडिया पाकिस्तान में रादर देन इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड या इस तरह की सीरीज, सो 4 टाइम्स रेवेन्यू के लिए वो कह सकते हैं कि हमें कंपनसेशन के लिए आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में टेस्ट मैचेस के लिए भी करो और बायलैटरल भी करो। अब एक और प्रॉब्लम ये है कि टेस्ट मैच ब्रॉडकास्ट सेवी नहीं है, यानी 5 दिन का रेवेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, कमर्शियल एयर टाइम बिकता है 1 T20 से। अच्छा, सो दैट इज आल्सो अ प्रॉब्लम कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत होती है टेस्ट मैचेस की। लेकिन क्योंकि अब अपना मामला फिक्स करना है ना तो अब दूसरों को गंदा किया जाएगा। 4 जनवरी से ना पीसीबी कहीं फ्रेम में था, ना कहीं मोहसिन नकवी फ्रेम में था, और ना मैं मोहसिन नकवी को डिफेंड कर रहा हूं, मैं तो वैसे ही उनकी सपोर्ट में नहीं था कि यार आप क्यों पढ़े हो किसी के मामले में। बट टाइमलाइंस बता रहा हूं कि कोई फरिश्ता नहीं है सीज के अंदर। तो आसिफ नजरुल ने जो बदतमीजी शुरू की थी 4 जनवरी को, वो तो चले गए गवर्नमेंट से बाहर। अब ये जो सैयद क्या कहते हैं अमीनुल हक हैं, ये कहते हैं कि भाई साहब कि परसुएडी उन्होंने किया था और इसमें तो बांग्लादेश की कोई गलती नहीं है और बीसीसीआई को बस हमारे साथ सीरीज खेल लेनी चाहिए। फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी भी हैं। अच्छा, बाय द वे अमीनुल हक की फेवर में बात करूंगा, ये वो सेंसिबल बातें कर रहा था उस वक्त भी अपने बोर्ड को समझा रहा था कि हरकतें मत करो, कोई फायदा नहीं है, ये बात बैठ के सॉल्व की जा सकती है, मुस्तफिजुर का इतना बड़ा कोई किस्सा नहीं है, बहुत बड़े और इश्यूज जुड़े हुए हैं। और वो इशू वही है जो मैं बार बार बोलता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप लोग जितना ब्लेम करो,
मैं खुद ब्लेम करता हूं, मैं खुद क्रिटिसाइज करता हूं, पाकिस्तान में बैठ के करता हूं, लेकिन एक क्रेडिट आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूरी दुनिया नहीं छीन सकती, और वो क्रेडिट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज सर्वाइव्ड विदाउट प्लेइंग अ बायलैटरल सीरीज विद बीसीसीआई। अब यही सैयद अमीनुल हक दूसरे अमीनुल हक को बोल रहा है, क्योंकि अब जो नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया उसका नाम भी अमीनुल हक है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट का नाम भी अमीनुल हक है, और ये अशरफुल हक है। तो अशरफुल हक स्पोर्ट्स मिनिस्टर वाले अमीनुल हक को बोल रहे हैं कि मसला सॉल्व करवाओ, अगर आपने मसला सॉल्व नहीं करवाया और सितंबर 2026 में इंडिया हमसे सीरीज खेलने नहीं आई तो बांग्लादेश क्रिकेट 5 से 10 साल पीछे चली जाएगी, एक सीरीज से 5 से 10 साल पीछे चली जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये बांग्लादेश का खुद का फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ क्रिकेट बोर्ड कह रहा है। अब आ जाते हैं नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर के ऊपर। नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने आते ही, अच्छा नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर डिफरेंट हैं क्योंकि यहाँ नाम बहुत सिमिलर है तो इसलिए कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। ये जो नए अमीनुल आए हैं और 18 फरवरी से इन्होंने मुज़ाकरात किए। जे शाह कहाँ हैं? वो आईसीसी के चेयरमैन थे ना। हमें तो बताया जा रहा था बड़ा जुर्रतमंदाना फैसला है, बड़ा गैरतमंदाना फैसला है, बड़ा असूली मौक़िफ़ है, और $500 मिलियन और $250 मिलियन और उनका तो नुकसान है, उनको तो सांप सूंघ गया है, वो तो मरे पड़े हैं। तो जे शाह को आगे आना चाहिए था ना। अगर आपने अपने असूली मौक़िफ़ पर इतने डटे हुए थे, आप सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब भी, मेरे भाई या हुसैनी साहब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब का झंडा बुलंद कर रहे थे, तो थोड़ा सा पाकिस्तान का झंडा भी बुलंद हो जाता। जे शाह सामने आता, वो ज़बानी तौर पर कहता, वो टेलीफोन करता मोहसिन नकवी साहब को, वो तहरीरी तौर पर कहता, तो आज इंडियन मीडिया को सांप सूंघा होता। नुकसान ऐसी डिमांड क्यों नहीं रखी गई कि अब क्या आइंदा भारतीय कप्तान और खिलाड़ी ग्राउंड में हमसे हाथ मिलाएंगे, भारत हमारे साथ सीरीज खेलेगा, हमें आईसीसी की टूर्नामेंट की मेज़बानी मिलेगी, भारत खेल में सियासत लाया वो इस पर माजरत करेगा। हमें क्या मिला, हमें क्या हासिल वसूल हुआ? और ये जो शेयर्स वाली बात हो रही है, देख लेते हैं कितना शेयर हमें मिलता है। बड़े बड़े वादे होते हैं, उसके बाद जब बात बन जाती है, सारा कुछ मौका निकल जाता है, फिर उसके बाद वो मुकर जाते हैं। बांग्लादेश पर कोई जुर्माना नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है, कोई सजा नहीं मिलेगी, एक इवेंट की मेज़बानी भी मिलेगी, ठीक है, हमें क्या हासिल वसूल हुआ? और आईसीसी को कहा जा रहा है, अभी शहजाद भाई ने कहा कि ये आईसीसी ने नहीं करना था भाई, लेकिन आईसीसी फंसा हुआ था, और आप सारे लोग